हिंदू शास्त्र 4 पुरुषार्थों मानव खोज की वस्तुओं का उल्लेख करते हैं, अर्थात धर्म, धार्मिकता, अर्थ, समृद्धि, काम, आनंद और मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक स्वतंत्रता। चारों पुरुषार्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। भगवद गीता ने मुक्ति की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया है। इसने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को शाश्वत और अविनाशी स्थिति के रूप में माना है जो सभी दुखों से मुक्त है। इस तरह की अवस्था को कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या जाति आदि का हो, ईमानदारी से योग के मार्ग का अनुसरण करके। गीता में मुक्ति की स्थिति को बार बार जन्मों के बंधन से मुक्त करना, दिव्य चेतना प्राप्त करना, शाश्वत के संपर्क में रहने से उत्पन्न होने वाले अनंत आनंद का अनुभव करना, कृष्ण के पास आना के रूप में वर्णित किया गया है। ब्राह्मण के साथ एक हो जाना और इस प्रकार ब्राह्मण निर्वाण प्राप्त करना है। पूर्ण स्वतंत्रता आदि आदि। मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति है। ये सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति है। गीता में मुक्ति के विचार को जीवात्मा स्वयं के संदर्भ में समझाया गया है। मुक्ति का अर्थ है परमात्मा, परमात्मन के साथ व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा का मिलन। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आत्मा सभी प्राणियों में है और सभी प्राणी आत्मा में हैं। इस प्रकार वह सभी प्राणियों के साथ एकता का अनुभव करता है। परमात्मा के साथ ऐसी एकता प्राप्त करने के लिए गीता ने ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, कर्म योग, क्रिया का मार्ग और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग नाम से 3 गुना आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। मुक्ति का अर्थ किसी फकीर या भिक्षुक का जीवन जीना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से है। कहा है कि जो सुख, दैख आदि द्वैत से रहित हैं, पवित्रता में दृढ़ हैं, लाभ, सुरक्षा की चिंता से मुक्त हैं, वे स्वयं में स्थित रहते हैं। श्लोक 2.45। जब किसी की बुद्धि आत्म साक्षात्कार में स्थिर होती है और विभिन्न शास्त्रों के आदेशों से भ्रमित नहीं होती है, तो वह दिव्य चेतना प्राप्त करता है। श्लोक 2.53। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त और सर्वोच्च भगवान में लीन जो उनकी शरण लेता है, वह ज्ञान की तपस्या से शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार अपने होने की स्थिति को प्राप्त करता है। श्लोक 4.10। जो भीतर से प्रसन्न है, जिसके भीतर संतोष है और जो आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और ब्रह्मनिर्वाण अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। श्लोक 5.24। इसे सरल शब्दों में कहें तो मन की समता और अपने मूल स्वभाव का ज्ञान आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवद गीता कार्रवाई की समाप्ति की वकालत नहीं करती है। इसके बजाय मनुष्य को अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को उत्साहपूर्वक करने की सलाह दी गई है, लेकिन कर्मों या उनके परिणामों से कोई लगाव नहीं है। ये कहा गया है कि संभाव वाले बुद्धिमान पुरुष अपने कर्मों के फल को त्याग कर बार बार जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे उस आनंदमय अवस्था को प्राप्त करते हैं जो किसी भी दैख से परे है। श्लोक 2.51। बिना आसक्ति के अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करके मनुष्य सर्वोच्च को प्राप्त करता है। श्लोक 3.19। मुक्ति प्राप्त करने के सबसे आसान और सरल तरीकों में से एक भक्ति है। भगवान का प्यार और विश्वास। ये कहा गया है कि परम भगवान को सार रूप में जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और उनके प्रति अटूट भक्ति। श्लोक 11.54 द्वारा के साथ विलय में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है कि जो लोग उन्हें परमेश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें अपने सभी कार्यों को समर्पित करते हैं और उनका ध्यान करते हुए हमेशा एकचित भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, निश्चित रूप से उनमें निवास करते हैं। ऐसे भक्तों को शीघ्र ही मृत्यु भव के सागर से मुक्ति मिल जाती है। श्लोक 12.6 से 12.8। वह जो प्रेम की अटूट और अनन्य भक्ति के साथ निरंतर कृष्ण की पूजा करता है, भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म पूर्ण श्लोक 14.26 के साथ एक होने के योग्य हो जाता है। लेकिन मुक्ति सामाजिक दायित्वों को त्यागने का सुझाव नहीं देती है। मुक्त आत्माएं अन्य प्राणियों के कष्टों के प्रति उदासीन नहीं हो सकती। इसीलिए श्लोक 12.4 में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहना चाहिए। जिन लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उन्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों को ईमानदारी से जारी रखना चाहिए ताकि आम जनता के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। श्लोक 3.20। योग की विभिन्न शाखाओं के बीच कोई कठिन और तेज विभाजन नहीं है। योग के सभी मार्ग एक दूसरे के पूरक और पूरक हैं। गीता के विभिन्न श्लोकों में मुक्ति के विभिन्न साधनों के परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला गया है। ये कहा गया है कि जो अपने समस्त कर्मों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, उसे अपना परम लक्ष्य मानता है, उसकी पूजा करता है, जो आसक्ति से मुक्त है और जो किसी भी प्राणी से शत्रुता से मुक्त है, ऐसा भक्त निश्चित रूप से उसे प्राप्त करता है। श्लोक 11.55। ये भी कहा गया है कि जो अहंकार से मुक्त है, शक्ति की झूठी भावना से मुक्त है, दम से मुक्त है, काम और क्रोध से मुक्त है, जिसने स्वामित्व की धारणा को त्याग दिया है और जो मन में शांत है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य है। श्लोक 18.53।
संक्षेप में, जिसने अपने मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह परम भगवान के प्रति समर्पित है और अपने सभी कार्यों को उन्हें समर्पित करता है और काम, क्रोध, लोभ, चिंता, भय आदि से मुक्त है। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान वाला व्यक्ति मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भारतीय पौराणिक इतिहास के कुछ अनसुने तथ्य एवं रोचक जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।